माफ किंजल, इस तरह रोते रहने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह तुमने हमारी बात सुनी है ना, उसी तरह पारितोष ने भी अपने पेरेंट्स की बात सुनी होगी। नहीं मॉम, पारितोष ने अपने परिवार की नहीं, अपने दिल की सुनी है मम्मा। मैं जानता हूं कि घर पे जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनकी ईगो बहुत बड़ी, वो आपकी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं अपना घर छोड़ के यहां पर आ गया हूं। किंजल के लिए अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ के आपके सामने। हम क्यों बेकार में चिंता कर रहे हैं? देखना तो लौट आएगा। वो जॉगिंग करने नहीं गया अनुपमा, घर छोड़ के गया। तो कौन सा पहली बार गया है? बचपन में भी जब गुस्सा होता था तो घर छोड़ के चला जाता था, अपनी वाटर बोतल और टिफिन पैक करके बाजू वाले पार्क में जाके बैठ जाता था और जाते वक्त यही कहता था कि पापा मुझसे गुस्सा है, पापा मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं घर छोड़ के जाता। और फिर जब भूख लगती थी तो दौड़ के घर वापस आ जाता था। लेकिन इस बार वो वापस नहीं आएगा। हमारा बेटा वापस नहीं आएगा अनुपमा। आएगा, जरूर आएगा। लेकिन अब अगर वो आए नहीं तो आप उसे गुस्सा मत करना हो। मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा अनुपमा, बस वो घर वापस आ जाए। मैं उसे फोन करूं? आप उससे कहेंगे ना आने के लिए तो आ जाएगा। फोन स्विच ऑफ है उसका। कम से कम फोन तो ऑन रखना चाहिए उसे। मैं आ गया हूं किंजल, सब कुछ छोड़ के, ओनली फॉर यू। पारितोष, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, हम भी तुम्हें पसंद करते हैं, बट किंजल को मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने नहीं दे सकती। लेकिन एक तरीका है जिससे ये रिश्ता जुड़ सकता है। अगर तुम हमारी दुनिया का हिस्सा बनने को तैयार हो तो ये शादी हो सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। शादी के बाद तुम्हें हमारे इस घर में घर जमाई बनकर रहना होगा। मंजूर है? जैसे हम उसके बिना तड़प रहे हैं, वैसे वो भी तड़प रहा होगा। वो जरूर वापस आएगा, जरूर आएगा। मेरा बेटा मेरा गुरूर था अनुपमा, लेकिन एक पल में वो इस गुरूर को तोड़कर चला गया। बाप हूं उसका, डांटना मेरा हक है। एक बार बेटा बन के जिद तो कर लेता, देखता तो सही। आज तक मैंने उसकी हर जिद मानी है, ये भी मान लेता। क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। एक्स्ट्रा शिफ्ट्स में काम किया ताकि वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सके। अपना हर शौक छोड़ दिया ताकि उसका हर शौक पूरा कर सके। प्यार का मतलब ये तो नहीं होता कि
इंसान अपने पिता को भुला दे, अपने परिवार को भुला दे। आज तक मैं उसका हीरो था, अब अचानक विलेन हो गया। ऐसी क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में जो हमें ये दिन देखना पड़ा। राखी, ये तुम Let Paritosh answer first. Paritosh, I'm waiting for your answer. क्या सोचा तुमने? क्या डिसाइड किया? I'm waiting. किंजल या तुम्हारी फैमिली? माँ बाप को अपनी हर औलाद से प्यार होता है, लेकिन शायद बड़ी वाली औलाद से थोड़ा ज्यादा। मुझे भी था, क्योंकि पहली बार तोशु के मुंह से पापा सुना। पहली बार तोशु को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। ऑफिस से जल्दी आता था कि कहीं तोशु सो ना जाए। बच्चा जब रोता है तो माँ माँ चिल्लाता है, लेकिन तोशु पापा कहता था। मैं समर को डांटता रहता हूं, लेकिन आज तक उसने मुझे कभी इतना हर्ट नहीं किया जितना तोशु ने किया। 4 साल के तोशु को एक बार जन्माष्टमी के मेले में लेके गया था। वहां भीड़ में हाथ छूट गया। बहुत ढूंढा। थोड़ी देर में एक दुकान के बाहर पापा पापा चिल्लाता हुआ मिला। बार बार यही कह रहा था कि पापा आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ा। और आज एक लड़की के लिए वो अपने बाप का हाथ छोड़ के चला गया। ये भी नहीं सोचा कि उसका बाप कितना रोएगा। आज मैं उसकी जगह हूं अनुपमा, डरा हुआ, सहमा हुआ कि मेरे बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन वो नहीं आएगा, नहीं आएगा वो। माँ दुख में रो देती है, ये हुनर बाप जाने नहीं। वो रोना भी चाहे अगर, आंखें कहना ही माने नहीं। दुख पिता का मौन रहता, जब मेरे में हाथ छूटा था तब वो छोटा था, उसे घर का रास्ता याद नहीं था। अब भले ही दूर है और उसे घर का रास्ता पता भी है और याद भी। मैंने खबर छे वो लौट के आएगा, तो जरूर आएगा। साहब खाना लगा दूं? नहीं नहीं, सबके साथ खाऊंगा। किसके साथ? आप लोगों के साथ। आई एम सॉरी पारितोष। किंजल कल रात ठीक से सोई नहीं थी ना, इसलिए मैंने उसे डिनर कराकर जल्दी सुला दिया। रही बात हमारी, तो हमें तो डाइटिशियन ने इंटरमिटेंट फास्टिंग सजेस्ट की है, सो वी फिनिश आवर डिनर बाय 6:30। तुम खा लो। रघु, साहब के लिए खाना लगा दो। यस मैम। मैं अकेले? कम ऑन पारितोष, इसे अपना ही घर समझो।
एंड रिमेंबर, यहाँ सब अपने टाइम से और अपने हिसाब से खाना खाते हैं, कोई किसी के लिए भूखा नहीं बैठता। एंड वन मोर थिंग, हमारे घर में तुम्हारे घर की तरह देसी घी वाला ऑयली अनहेल्दी फूड नहीं बनता पारितोष। वी हैव हेल्दी फूड, डोंट वरी, तुम्हें भी हेल्दी खाने की आदत पड़ जाएगी। ओके? एनीवे, आई हैव टू स्लीप। सुबह 6:30 बजे उठना है। या बी कंफर्टेबल। गुड नाइट। मम्मी, खाना दो ना जल्दी। पार्टी में उन लोगों ने होटल का खाना ऑर्डर किया था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे सिर्फ आप ही के हाथ का खाना अच्छा लगता है। आज मैंने तेरे पसंद की खीर बनाई है। वाह मम्मी, खीर! ये तो मेरी फेवरेट है। मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं खाया होगा। मम्मी, भाई ने खाना खा लिया होगा। नहीं, बड़े बड़े होटल से, किसी की भी शादी से, अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से बिना खाए आ जाता था, क्योंकि उसे सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद था। मैं जानती हूं उन्हें, उसने नहीं खाया होगा। प्लीज। अब What the hell? एक स्टेप भी नहीं हो रहा है।
डर मत, इस सिचुएशन में तेरे सिगरेट के बारे में मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगा। भाई वापस नहीं आएंगे क्या? पता नहीं। This is not done, Winter. भाई ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं हमें? भाई और मैंने सिर्फ ये रूम शेयर नहीं किया, हम लोगों ने बहुत सारी मेमोरीज भी शेयर की। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हम लोग ने झगड़ा नहीं किया। भाई को मेरे म्यूजिक से प्रॉब्लम थी और मुझे उनकी लाइट ऑन रखने से। पता है, मैं हमेशा चाहता था कि मेरा अपना रूम हो, मेरी अपनी पर्सनल स्पेस हो, जहां मैं बिना हेडफोन्स के म्यूजिक सुन सकूं। And now look at this. पूरा रूम मेरा है, लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही है। मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। भाई नहीं है रोकने टोकने के लिए, तो मुझे म्यूजिक सुनने का मन भी नहीं कर रहा। जब भाई मुझे पढ़ने कहते थे तो मुझे इतनी ही नींद आती थी कि, और अब भाई नहीं है तो मुझे नींद भी नहीं आ रही। जा तू सो जा, मैं भी सोने का ट्राई करता हूँ। સાથે તમે સંપર્ક કરવા ઈચ્છો છો તે હાલમાં સ્વિચ્ડ ઓફ છે। तेरी बहुत याद आ रही है बेटा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।